हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज जो हम करने वाले हैं वो है इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9। ठीक है जी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को देखा करा, लेकिन उससे ज्यादा हमने लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे बनती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ये सब सीखा था और उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला। आप सोचोगे इतने इजी क्वेश्चन यार, इतने हलवा क्वेश्चन कहाँ से आ गए। ठीक है, तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट जाके जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और बाकी काम बाद में बताऊंगी, बट पहले अब पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, which one of the following options is true and why? Y is equals to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution and infinitely many solution. अच्छा जी, अब ये देखने के लिए क्या है? देखने के लिए एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड में या आधे मिनट में कर लेना चाहिए। हाँ जी, कर तो लेना चाहिए, बट क्या मैं करवाऊंगी? नहीं, मैं ऐसे नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप ये वहां पर 2 सेकेंड में कर लेना पेपर के टाइम, बट अभी कंसेप्ट ले लो। ठीक है, तो कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था वो कहता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और क्यों। ठीक है, एंड वाई। हमारे पास एक इक्वेशन है जो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इन्होंने बोला इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो कितने सॉल्यूशन होंगे से क्या बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इक्वेशन है एंड द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इक्वेशन सेज y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आपको एक ऐसी वैल्यू लेकर आनी है जो क्या करे, जो इस इक्वेशन को मीट करे। अब इस इक्वेशन को मीट करने वाली वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए x और y की वैल्यूज निकालते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अगर x इतना हुआ तो y कितना होगा, x इतना हुआ तो y कितना होगा। मैम क्या बोल रहे हो, बताती हूँ। आपने क्या करना है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, बट क्योंकि एमसीक्यू वाला है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, जब भी आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, आपके पास किसी भी इक्वेशन की एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन नहीं होते, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो आपने बोल दिया, बट कैसे हो जाते हैं, तो मैं अब आपको ये प्रूव करके दिखाती हूँ। ठीक है जी। ओके, तो ये नहीं, हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। हम क्या मान सकते हैं, अगर मैं x को 1 मान लूं तो क्या हो जाएगा, मैं लिख दूंगी पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैंने x को 1 मान लिया तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5, है ना। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 8। तो मैम ये क्या निकाला आपने, मैंने बोला, मैंने कहा भाई मैंने दो पॉइंट निकाल दिए x, y। तो ये जो है x, y है। अगर मेरा x जो हुआ वो 1 था, तो मेरा जो y आया था वो 8 आया था। अच्छा जी, अब मैम ये क्या है, ये क्या है, देखो इक्वेशन में सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, क्या मैंने सब कुछ सही किया है या मैं आपको गलत पढ़ा रही हूँ, तो देख लेते हैं। तो मान लेती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे, मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेती हूँ और देखते हैं क्या हमने सही किया। मतलब जब भी हमें कोई बोले कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, तो आपने क्या करना है, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपने चलना अपने बिंदास मूड से। आपने क्या करना है, जो मन में आए x की वैल्यू या y की वैल्यू वो ले लो। जैसे 0 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 500 ले लो, 700 ले लो, 10,000 ले लो, कुछ भी ले लो। मैं बोल रही कुछ भी ले लो जो आपका मन करे। बट मैम फिर आपने ये 1 2 3 4 वाली वैल्यूज क्यों लेते हो आप, अरे यार इजी करने के लिए। ठीक है, तो लेने को तो मैं 1 लाख भी ले सकती हूँ, बट क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, इजीली करना है, तो मैं ऐसी वैल्यूज को चुनूंगी जो मेरे लिए सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 -1 0 2 बहुत इजी है सॉल्व करना, तो मैं ऐसी वैल्यूज को लूंगी और आप भी ऐसी ही वैल्यूज को लेना ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अच्छा जी, तो एक बार मैं ये बता दूं कि क्या मैंने सही किया या नहीं। तो वैसे आपको वेरीफाई नहीं करना, बट आपको मैं बता रही हूँ।
तो हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। यहाँ से मेरा x 1 था, दैट मीन्स यहाँ मैं लिखूंगी 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 5, ठीक है, और यहाँ से मेरा y जो था वो 8 था। अब आप देखो क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, तो ये तो 8 एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8। दैट मीन्स आई हैव डन करेक्टली, मेरा LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए। तो जब आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो उसका मतलब यह है कि आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हो। अगर x इतना हुआ तो y कितना होगा, अगर x इतना हुआ तो y कितना होगा, y इतना हुआ तो x कितना होगा, इस तरह से। और आपकी इक्वेशन अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती है, दैट मीन्स दैट इट इज द सॉल्यूशन फॉर योर इक्वेशन, दैट इट इज द सॉल्यूशन फॉर योर इक्वेशन। गुड, ओके, सॉरी। तो यहाँ पे मैम आपने कर लिया, बट मैम आपने कैसे बोला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है जी। तो देख लेते हैं वो भी, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना था, मैंने रब कर दिया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट पे आती हूँ। जैसे मेरे पास यही सेम है, मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मन कर रहा है भाई कि मैं क्या ले लूँ, मैं ले लेती हूँ y को 0। ले सकते हो, नहीं ले सकती मैम, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, कुछ भी ले सकते हैं ना, तो ले लेते हैं। तो मैंने बोल दिया पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 5, है ना, हो गया। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 3x, है ना। x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 नीचे चला जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -5/3 इज इक्वल टू x। तो अगर मेरा y 0 हुआ, मेरे y की वैल्यू 0 हुई, तो उस टाइम पे मेरे x की वैल्यू कितनी होगी, -5/3 होगी, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम हमेशा x, y की फॉर्म में लिखते हैं। ये मैंने आपको कहाँ बताया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया है। वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाओ, इसी चैनल पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -5/3, सॉरी -5/3, -5/3, 0, -5/3, 0, these are my coordinates for this equation or these are the solution for this equation, clear, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पर अपनी मर्जी से x की वैल्यू 1 रख दी और मेरे पास बना 1,8, यहाँ पे अपनी मर्जी से मैंने y की वैल्यू 0 रख दी और ये बन गया -5/3, 8, सॉरी 0। तो ये क्या हो गया, ये मेरे सॉल्यूशन हो गए। अब क्या मैम कुछ और भी ले सकती हूँ, हाँ भाई मर्जी है, यहाँ पे 1 लिया था, -1 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब भी आपके पास कोई भी एक इक्वेशन होगी जिसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे, जिसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे, अ लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्लियर। तो जब भी आपके पास क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल की, ठीक है, जिसमें x भी हो y भी हो, तो क्या हो जाएगा, आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। मैम आप क्या बार बार 2 वेरिएबल कर रहे हो, अरे तो देखो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये अब आपको अगर क्लियर है तो मैं इसे कर रही हूँ क्लीन, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं स्पेशली 2 वेरिएबल ही क्यों बोल रही हूँ। तो मान लेते हैं कि मेरे पास लीनियर इक्वेशन है ओनली इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने मान लिया x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7 है मेरे पास, या 0 है या कुछ है, ठीक है। तो यहाँ से जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलता है। द इक्वेशन हैज ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। कैसे मैम, कैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे +5 था तो वहां जाके -5 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और +2। अब यहाँ पे x की वैल्यू +2 आ गई, दैट मीन्स अब यहाँ पे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर इस इक्वेशन में मेरी x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकती है, तभी ये मेरी सिचुएशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या था, x + 5 इज इक्वल्स टू 7, x + 5 इज इक्वल्स टू 7 था, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7 एंड 7 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7, राइट।
तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही आ सकता था। दैट मीन्स जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो आपके पास वन एंड ओनली दैट इज यूनिक सोल्यूशन आएगा। बट जब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो वहां पर आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ सकते हैं और आते हैं। क्लियर? आई डोंट थिंक सो अब यहाँ पे कोई डाउट होगा। अगर कोई भी डाउट हुआ, कोई भी क्वेरी हुई, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, नीचे जाना है कमेंट सेक्शन में और मुझे कमेंट करके बताना है कि मैम यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आई, दोबारा समझा दूं। मैं दोबारा भी समझा दूंगी, ठीक है जी। ओके, आ जाए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, अगर आपकी इजाजत हो तो आ जाए। चलिए आ जाए। ओके, डन। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मैम फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जब आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर इक्वेशन। तो आप एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जब आप x और y की वैल्यू निकालते हैं तो वही उसके सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो वही उसके सॉल्यूशन हो जाता है। तो सॉल्यूशन देख के डरना नहीं है। हो ये क्या हो गया? कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, मजे से करेंगे। चलिए ओके जी, ठीक है। तो राइट 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं हमने, तो लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेज 2x plus y is equals to 7। 2x plus y is equals to 7। तो क्या करना है इस समय? कुछ नहीं करना, आराम से मजे करेंगे। हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे पुट x is equals to, कुछ भी ले लो, इजी इजी ले लेती हूँ। पुट x is equals to 0 एक साइड पे, दूसरे साइड पे कर देती हूँ पुट x is equals to 1। ठीक है, तीसरी साइड पे कर देती हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ बताओ कुछ। y को ले लो, ठीक है। तो पुट y is equals to 1 और पुट y is equals to 2। पुट y is equals to 2। आपको 4 सोल्यूशन निकालने हैं, 4 वैल्यू अपने आप पुट कर दो, चाहे x में पुट करो चाहे y में पुट करो, चाहे सारी x में पुट करो चाहे सारी y में पुट करो, बस पुट कर दो। ठीक है जी, ओके। तो करते हैं। तो दिस वाज 2x plus y is equals to 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि 2x plus y is equals to 7 था और मैंने x की वैल्यू 0 ली, दैट मीन्स दिस कम्स आउट एज 2 into 0 ब्रैकेट। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट हमेशा लगाना है। बच्चे यही गलती करते हैं जिसकी वजह से मार्क्स भी कटवा लेते हैं। तो 2 into 0 मतलब 2x, ठीक है, प्लस y इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 7। अब y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 0 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 7। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 7। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आया? मेरा सॉल्यूशन आया कितना आया? x कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा कोऑर्डिनेट में बताया। तो x कॉमा वाई की फॉर्म में लिखोगे आप, दैट मीन्स आपका जो कोऑर्डिनेट आया वो आया 0,7। 0,7 क्या आया? 0,7। ठीक है जी, कोई डाउट? इजी, वेरी गुड। अब यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे था पुट x इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या करना है? आपने अपनी इक्वेशन देखी दोबारा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ओके, प्लस y is equals to 7। Now 2 plus y is equals to 7। क्यों? क्योंकि 2 into 1 is 2 plus y is equals to 7। 2 plus y is equals to 7। That means कि y would be equal to 7 minus 2। minus 2 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव था तो वहां जाएगा, दूसरी साइड जा रहा है तो साइन वुड चेंज। ठीक है, द साइन वुड चेंज एंड दिस वुड कम आउट एज 7 minus 2 which is equals to 5, है ना। तो हमें सबने देखा हुआ है, हमने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं, क्या होता है प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा। तो 7 पॉजिटिव था, 2 नेगेटिव था, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो 7 में से 2 को माइनस कर देंगे और साइन किसका लगाएंगे? बड़ी वाली टर्म का। बड़ा कौन है? 7 है या 2 है? 7 है। तो 7 पॉजिटिव था या नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेरा x, y निकला वो कितना निकला? वो निकला हमारा x, y, मतलब जो मेरा कोऑर्डिनेट आया है यहाँ, जो मेरा सॉल्यूशन आया वो आया 1,5। 1,5 हमेशा दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान क्या रखना है? x, y करके ही लिखना है। ये आपकी जो है बहुत पहले से ट्रेडिशनली चल रही है, ठीक है, कि आपने x, y करके ही लिखना होता है। तो हम भी x, y करके ही लिखेंगे। ओके,
अब यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो ये था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है जी। तो यहाँ पे y की जगह मैंने 1 को पुट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 1 पॉजिटिव था तो वहां जाके नेगेटिव हो गया। तो ये क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 6 एंड x वुड बी इक्वल टू 6 बाय 2। 6 बाय 2 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहां उस साइड दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो आपका सोल्यूशन क्या बना? आपका सोल्यूशन बना x, y क्या आया? x आया मेरा कितना 3 और y मेरा कितना था 1 था, तो 3, 1 इज द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट अगेन पुट y इज इक्वल्स टू 2, तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। तो आप क्या करोगे 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 कर दो। ये कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2, यहाँ पे पॉजिटिव था तो दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 बाय 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और वहां जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो सोल्यूशन निकला वो क्या निकला? मेरा सोल्यूशन निकला x, y की फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, वो कितना आया 5 बाय 2, 2 5 by 2, 2। दिस इज द सोल्यूशन। तो इन्होंने बोला था राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो 4 सोल्यूशन लिख दिए। इस इक्वेशन के लिए मेरे 4 सोल्यूशन कौन कौन से आए हैं? मेरे 4 सोल्यूशंस जो आए हैं इस इक्वेशन के लिए वो है 0,7 पहला, दूसरा 1,5, 1,5, तीसरा 3,1, 3,1 एंड लास्ट वन 5 by 2, 2, 5 by 2, 2। तो अच्छा जी, अब आपने घबराना नहीं है। अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो क्या हो रहा है, वो पॉइंट में आ रहा है या फिर वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं होता। हो ये कैसे हो गया? हो जाएगा भाई, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन है। इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन में कुछ भी आ सकता है ना, कोई भी वैल्यू आ सकती है आपकी, तो उसमें घबराना नहीं है। क्लियर? डन। तो ये अगर क्लियर हो गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो ताकि हम नेक्स्ट पार्ट कर सकें। ओके डन। चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द सेकंड इक्वेशन। हुई मैम, पाई कहां से आ गया? अरे नहीं, डरना नहीं है। क्या करना है हमने, क्या करना है देख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। आपने क्या करना है, वही बनाओ। पुट x इज इक्वल्स टू पुट x इज इक्वल्स टू पुट y इज इक्वल्स टू और पुट y इज इक्वल्स टू। ठीक है, आप सारे x भी ले सकते हो, सारे y भी ले सकते हो, जो आपका मन करे आप कर सकते हो। तो कोई भी ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया पुट x इज इक्वल्स टू 0, पुट x इज इक्वल्स टू 1, पुट y इज इक्वल्स टू 1, पुट y इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, तो -1 ले लो, -2 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या मैं यहाँ पे भी कुछ ले लूँ, चलो ठीक है ऐसे। तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ वन। ओके, तो पुट x इज इक्वल्स टू 0, आपका क्या था पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो आप क्या करोगे, पाई मल्टीप्लाइड बाय 0। अब जहां पे भी मल्टीप्लीकेशन वहां पे ब्रैकेट, प्लस y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो आपने क्या करा, पाई इंटू 0, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही हो जाएगी। तो हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। सो y वुड बी इक्वल टू 9 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरा सोल्यूशन क्या बना, यहाँ पर मेरा सोल्यूशन बना ये कितना 0,9 है ना। तो 0,9 इज माई सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, वन ऑफ द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1, तो हम क्या कर देंगे पाई इंटू 1। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे। तो पाई इंटू 1, ओके, प्लस y इज इक्वल टू 9। तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस y इज इक्वल टू
9। अब यहाँ पे देखना पाई जो है वो पॉजिटिव का है, तो उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो y वुड बी इक्वल टू 9 माइनस पाई। अब क्या मैं इसे आगे सॉल्व कर सकती हूँ? हाँ, अगर मुझे वैल्यू से निकालनी हो तो निकाल लो, बट क्यों निकालना है, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा कितना, 9 माइनस पाई। तो यहाँ पर x कॉमा वाई क्या आ गया मेरा, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट आया, x कितना था, 1 था, और y कितना है, 9 माइनस वाई, 9 माइनस पाई, ठीक है। दिस इज माय सेकेंड सॉल्यूशन फॉर द पर्टिकुलर इक्वेशन। नाउ कमिंग टू द थर्ड सॉल्यूशन, पुट y इज इक्वल्स टू 1। आपने क्या करना है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 में पुट करना है। तो ये कितना था, पाई x, मतलब पाई x प्लस वाई, मतलब y की जगह मैं क्या रखूंगी, 1 इज इक्वल्स टू 9, है ना। पाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, ये कितना हो गया, पाई x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1। क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे पॉजिटिव था, प्लस हो रहा था, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, पाई x इज इक्वल्स टू 8, है ना, 9 माइनस 1 इज 8। ओके, तो पाई x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 8 बाय पाई, 8 बाय पाई। तो क्या ये मैंने सही किया, फ्रैक्शन में आ रहा है, बिल्कुल सही किया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8 बाय पाई, जब मेरा y था 1। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, मेरा सॉल्यूशन हो गया x कॉमा y जो मेरा आया वो कितना आया, वो आया 8 बाय पाई y, 8 बाय पाई 1। So 8 by pi comma 1 is my next or another solution for my particular equation. Clear? चलिए, अच्छा ये बताओ, इजी लग रहा है, नहीं लग रहा, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है ना, इजी से है ना। चलो, अब यहाँ पे है हमारा लास्ट पार्ट, दिस इज पुट y इज इक्वल्स टू -1। कुछ भी ले लो यार, अब देखो 1 वाला ले लिया, अब चलो -1 कर ही लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो ये है आपका पाई x प्लस -1 इज इक्वल्स टू 9। तो आपने क्या करना है, पाई x -1 इज इक्वल्स टू 9, तो पाई x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1, है ना। यहाँ पे -1 का था, वहां पे +1 का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई x इज इक्वल्स टू 10, x वुड बी इक्वल टू 10 बाय पाई, 10 बाय पाई। तो यहाँ पर मेरे सॉल्यूशन क्या बन गए, यहाँ पर मेरे सॉल्यूशन बन गए 10 बाय पाई कॉमा -1, 10 बाय पाई कॉमा -1। These are my solution for the particular equation. These are my only 4 solution. ओके, तो ये ओनली 4 क्यों करें, क्योंकि उन्होंने हमसे 4 ही सॉल्यूशन मांगे थे। चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, कोई डाउट, इजी इजी इजी। चलो ओके, कर दिया है हमने इसे क्लीन। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर। ओके, तो थर्ड पार्ट आते हैं हम, और थर्ड पार्ट की इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल्स टू 4y। x जो है वो 4y के इक्वल है। आपने क्या करना है, आपने दोबारा से हलवा क्वेश्चन हलवे की तरह करना है, इजी क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पुट x इज इक्वल्स टू, कितना लूं, 10 ले लो इस बार चलो 10 ले लेते हैं, ठीक है। पुट y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ओके, पुट x इज इक्वल्स टू 0, पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो मैं ले सकती हूँ कुछ भी, तो मैंने कुछ भी ले लिया है। चलिए अब करें इसे सॉल्व। ओके जी, तो हम करते हैं इसको सॉल्व, और ये हो जाता है हमारा x इज इक्वल्स टू 4y। अब x अगर 10 है तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 4y, है ना। अब ये 4 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 बाई 4 इज इक्वल्स टू y। अब इसको हम काट भी सकते हैं, काटना चाहे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जार एंड 2 5 जार, तो ये कितना आ जाएगा 5 बाई 2। किसकी वैल्यू आई, y की। तो अगर मेरा x 10 था तो y कितना था, 5 बाई 2 था, y कितना था, 5 बाई 2 था। सिमिलरली यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये कितना है, ये x इज इक्वल टू 4y। अब मैंने 4 सॉरी, अब मैंने y की वैल्यू ले ली 10, तो मैं क्या करूंगी, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दूंगी। x इज इक्वल टू 4 इंटू 10 इज 40। तो जब मेरा x कॉमा y मैं लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 40 कॉमा
10, 40, 10। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 0, ये कितना था, x इज इक्वल टू 4y, तो 0 इज इक्वल टू 4y, तो ये कितना हो जाएगा, y इधर है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू y, 0/4 क्या हो जाएगा, क्या होगा 0/4, 0 ही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू y, तो जब मेरा x 0 था तो मेरा y भी 0 था। ठीक है, अब पुट y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये कितना, x इज इक्वल टू 4y, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी दोनों 0,0 सॉल्यूशन आ गए, इसमें भी दोनों 0,0 सॉल्यूशन आ गए, बट मुझे कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए। ये तो सेम हो गए, तो s तो 1 2 3 ही निकले, चौथा तो निकला ही नहीं क्योंकि वो तो सेम था। तो इसको काट के मैं कुछ और कर देती हूँ, तो इसको काट के मैं क्या करूँ, मैं इसको क्या कर दूँ, 2 कर दूँ, चलो 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पुट y इज इक्वल्स टू 2, पुट y इज इक्वल्स टू 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, है ना, x इज इक्वल्स टू 4y, मतलब x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 8। तो जब मेरा x y मैंने लिखा, मतलब अपना कोऑर्डिनेट या सॉल्यूशन निकला या लिखा, तो वो कितना हो गया 8,2, 8,2 इज माय आंसर। तो यहाँ पर अब मैं लास्ट में अपने सारे चारों सॉल्यूशन लिख देती हूँ। तो चारों सॉल्यूशन क्या हो गए मेरे, चारों सॉल्यूशन हो गए मेरे, हो गए 10, 10 सॉरी 10,5/2, एक दूसरा हो गया 40,10, 40,10, तीसरा हो गया मेरा 0,0, 0,0 एंड फोर्थ इज 8,2, 8,2, डन। अब ये बताइए कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जल्दी से बता दीजिए कि मैम इतना इजी चैप्टर, मजा ही आ गया, है ना। तो चलिए ठीक है सॉरी ना, कोई डाउट, हाँ जी, एनी डाउट, क्वेश्चन 1 2 बिल्कुल अच्छे से क्लियर, पक्का, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। ओके, now our question number 2 is finished. Coming to question number 3. Check which of the following are the solution for the equation x minus 2y is equals to 4. Okay, and which are not. तो ये बोल रहा है कि मैंने आपको कुछ सॉल्यूशन दे दिया है. What are the solution? हम x, y. तो क्या मैं डरूं? ना 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 ना, डरना मना है, ठीक है। तो हिना मैम की क्लास में डरना मना है, क्योंकि हम करते हैं हलवे तरीके से क्वेश्चन, इजी तरीके से क्वेश्चन। चलिए, तो इन्होंने बोला कि क्या ये सॉल्यूशन है किसके, इक्वेशन के, जो है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा से मजे लेकर क्वेश्चन करना है, तो करते हैं। सो द इक्वेशन वाज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यही इक्वेशन है। हाँ जी, ध्यान से आंखें खोलकर अपनी इक्वेशन को उतारिएगा, ये ना हो आपने इक्वेशन ही गलत उतार दी, फिर जो मर्जी कर लो आंसर तो सही आएगा ही, है ना। तो आंखें खोल के करना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम अपने, तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, ओके, फर्स्ट पार्ट से 0,2, 0,2 अगर यहाँ पर है, दैट मीन्स हियर x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2, है ना, इसमें कोई डाउट है, here x would be equal to 0 and y would be equal to 2. Just put the equation, just put the values in the equation and see if LHS is equal to RHS. If both are equal, then these are my solution for the equation, and if these are not equal, then these are not the solution for my equation, right? Okay, so x कितना है हमारा 0 है, माइनस 2 इंटू वाई, y कितना है यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, पहले ब्रैकेट लगाओगे उसके बाद कोई काम करोगे, इज इक्वल्स टू 4, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, विच इज इक्वल्स टू माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो क्या ये सही है, क्या माइनस 4 4 के बराबर होता है? नो मैम, तो नो है तो फिर यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा दो, मतलब जो आपका इक्वल टू है उसके साथ बीच में स्लैश लगा दो, विच इज नॉट इक्वल टू, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं लिख दूंगी बाद में, मैं क्या लिखूंगी, 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, तो 0,2 इज
नॉट द solution फॉर द इक्वेशन। ठीक है, अब ये फॉर द इक्वेशन अब आप खुद लिख लेना, फॉर द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। डन। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारा है 2,0। तो हमारा सेकंड पार्ट है 2,0। 2,0 का मतलब है हमारा x इज इक्वल टू 2 एंड y वुड बी इक्वल टू 0। जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन माय पर्टिकुलर इक्वेशन, इट कम्स एज 2 माइनस 2y, 2 इंटू 0। अब यहाँ पर जहां मल्टीप्लाई वहां ब्रैकेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज कंपल्सरी। ओके, इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। 2 इज इक्वल्स टू 4। तो क्या 2 इक्वल होता है 4 के? नो। तो क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। दैट मीन्स, दैट सिंपली मीन्स, क्या मीन करता है ये कि 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर x minus 2y is equals to 4. x minus 2y is equals to 4. Done? Easy? Done. Okay. Sorry. Next. 4,0. ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट इज 4,0। 4,0। इफ 4,0 इज माय थर्ड पार्ट, ओके, तो मैं क्या करूंगी, मैं x को लूंगी 4 और y को लूंगी 0। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करूंगी, वैल्यू पुट करूंगी, देखूंगी इक्वल है या नहीं। होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, तो 4,0। सो इट वुड बी 4 माइनस 2 इंटू 0 मल्टीप्लाई दोबारा ब्रैकेट इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज इक्वल टू 4। तो क्या ये इसका सोल्यूशन है? 4 क्या 4 के इक्वल होता है? हाँ जी मैम, होता है। अगर होता है तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर माय पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, तो 2 पार्ट करने के बाद आखिरकार थर्ड पार्ट हमारा सोल्यूशन निकल ही गया। ठीक है, तो मैं लिखूंगी 4,0 is the solution for x minus 2y is equals to 4. x minus 2y is equals to 4. Done? कोई डाउट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 4 5। क्लियर? ओके, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो आपने सबसे ज्यादा एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि आप जो भी करो खुशी खुशी करो। ठीक है, तो खुशी खुशी करोगे, मजे में करोगे तो मजा आएगा। रोते पिटते नहीं हमसे मैथ नहीं होती, नहीं हमसे मैथ नहीं होती, ऐसे नहीं करना। खुशी से करो, एनर्जेटिकली करो, आराम से हलवे की तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए, ओ मैम, रूट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? हमें तो रूट से डर लगता है। देख लो कैसे करेंगे, डरते रहोगे बस, है ना। चलो, ओके जी। इक्वेशन क्या थी? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 थी। यहाँ पर ये क्या है, √2, 4 √2, √2, 4 √2, दैट मीन्स x is √2 and y would be equal to 4 √2. y would be equal to 4 √2. Now putting the value of x and y in my given situation or the equation. तो यहाँ पर ये क्या हो गया, √2 x की जगह माइनस 2 इंटू वाई, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 √2। ठीक है, अब क्योंकि मल्टीप्लाई तो दोनों ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 4। ये कितना हो जाएगा, √2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ माइनस 2 इंटू 4 √2 कितना हो जाएगा, कितना होगा, 8 √2, है ना। तो 2 इंटू 4 √2 इज 8 √2। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 2 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किया 8 और साथ में √2 लगा दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 4, है ना। अब √2 माइनस 8 √2
तो हम क्या करते हैं, जैसे 1 माइनस 8 करते हैं तो क्या करते हैं, -7 ले आते हैं। तो यहाँ पे 1√2 हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट वाज 1√2 एंड इट इज 8√2। तो 8 रूट टू में से 1√2 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, -7√2। तो -7√2 इज इक्वल्स टू 4। अच्छा जी, अब क्या इससे ज्यादा सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या ये -7√2 इज इक्वल टू 4? No, it is absolutely unequal or not equal to 4. That means my that means that means my √2 comma 4√2 is not the solution for x minus 2y is equals to 4. That's कोई डाउट? इजी पीजी। चलिए, तो यहाँ घबराना नहीं है। रूट वाले क्वेश्चन देख के बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। भैया √2 में से √2 आप क्या कर सकते हो, किसी टर्म में √2 है तो वो इजीली प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती। अगर आपको तब भी घबराहट हो रही है तो जल्दी जाओ, चैप्टर 1 की वीडियोस इसी चैनल पे है, आराम से देख लेना, सारे रूट वाले कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए,